हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कन्फ्यूजन। बताना है कन्फ्यूजन का सिनोनिम क्या होगा। इंटरप्रिटेटिव होगा, स्टैग्नेशन होगा, पेरुसल होगा या कमोशन होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कन्फ्यूजन का। इसका मतलब जो होता है इसको बोल सकते हैं हम क्या है, हेजिटेशन, अनसर्टेनिटी, परप्लेक्सिटी, ठीक है, कोमोशन, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोमोशन। इंटरप्रेटिव का मतलब क्या होता है। इंटरप्रेटिव का मतलब होता है ब्रेवरी, करेज, गैलेंट्री, स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, जो क्रैश है, ठीक है, जो क्या स्टैग्नेशन है होता है जो स्थिर होता है, ठीक है, उसको जो क्रैश हो जाता है, ठीक है। पेरुसल क्या होता है, तो पेरुसल का मतलब होता है अवलोकन करना या जांच करना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, स्टडी करना, स्टडी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन हो गया, स्कैनिंग हो गया, स्टडी, एग्जामिनेशन, स्कैनिंग, इंस्पेक्शन लिख सकते हैं। कोमोशन का मतलब क्या होता है, तो कोमोशन को लिख सकते हैं क्या, जो डिस्टरबेंस हो, डिस्टरबेंस हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, क्लैमर हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कॉम्पिटेंट का सिनोनिम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, पुअर होगा, कैपेबल होगा या बिगनर होगा, ठीक है। तो अगर बिगनर की बात करें हम, तो बिगनर का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो नॉविस हो, ठीक है, ट्रेनी बोल सकते हैं, जो नौसिखिया जिसको बोलते हैं, नौसिखिया, ठीक है, जो ट्रेनी हो, जो ट्रेनिंग ले रहा हो, अभी ट्रेनी हो गया, ठीक है, लर्नर बोल सकते हैं, लर्नर हो सकता है, नियोफाइट बोल सकते हैं, ठीक है, अप्रेंटिस बोल सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेबल। इसका मतलब होता है एबल, जो किसी चीज में एबल हो, ठीक है, कैपेबल हो, जो स्किल्ड हो, ठीक है, जो किसी क्षेत्र में स्किल्ड हो, जो कर सके, ठीक है, प्रोफिशिएंट हो, इफिशिएंट हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जो कॉम्प्लिकेटेड हो, कंफ्यूजिंग हो, मल्टीप्लेक्स हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अनाउंस क्या होगा, डिनाउंस, सीक्रेट, हाइड या एडवर्टाइज। बताना है अनाउंस का सिनोनिम क्या होगा। अनाउंस का मतलब क्या होता है,
तो अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है, प्रोक्लेम करना, डिक्लेयर करना, रिपोर्ट करना। तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं डिक्लेयर करना, ठीक है, डिक्लेयर हो गया, रिपोर्ट हो गया, प्रोक्लेम हो गया, ठीक है, एडवर्टाइज हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्टाइज। अनाउंस का सिनोनिम एडवर्टाइज। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को निंदा करना, मतलब कंडेम्न करना, कंडेम्न करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, कैस्टिगेट करना, सीक्रेट का मतलब क्या होता है? जिसको क्या बोल सकते हैं? मिस्ट्री। जो मिस्ट्री हो, ठीक है, उसको उसको क्या बोलते हैं? सीक्रेट। हाइड भी बोल सकते हैं इसको, हाइड बोल सकते हैं। एडवर्टाइज इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। स्पोराडिक का मतलब क्या होता है? क्या होगा इसका मतलब? कॉन्टिन्यूअस होगा, इनडायरेक्ट होगा, रिपीटेटिव होगा या ओकेजनल होगा? तो स्पोराडिक की बात करें तो स्पोराडिक का मतलब होता है रेयर, जो क्या होता है? छिटपुट होता है, कभी कभार होता है, ठीक है। ओकेजनल, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉन्टिन्यूअस पता है क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट ना हो, ठीक है, जो समझने में आसानी हो, जिसको क्या बोल सकते हैं? एम्बिगुअस, ठीक है, सर्क्यूटस, ठीक है, सर्क्यूटस हो गया। रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट होता है, जो एक ही टोन को बार बार रिपीट किया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? मोनोटोनस। क्या बोल सकते हैं? मोनोटोनस। बोरिंग, ठीक है, मोनोटोनस क्या होता है? बोरिंग होता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? टेडियस। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। मोरल का क्या होगा? इथिकल होगा, ऑनोरेबल होगा, या गॉडलीनेस होगा, या सिम्फोनी होगा? तो मोरल का मतलब होता है इथिकल, ठीक है, जो नैतिक हो। तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको? इथिकल, वर्चुअस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथिकल। ऑनरेबल के पता है, जो मतलब माननीय हो। गॉडलीनेस का मतलब क्या होता है? जो धार्मिकता हो, इसको बोल सकते हैं हॉलीनेस, पवित्रता, धार्मिकता, हॉलीनेस, ठीक है। सिम्फोनी का मतलब क्या होता है? सिम्फनी क्या होता है? जो म्यूजिक होता है क्या होता है? सिम्फनी। तो क्या लिख सकते हैं? म्यूजिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिलेक्टेबल का सिनोनिम क्या होगा? स्टेल होगा, डिलीशियस होगा, न्यूट्रिटियस होगा, या फिर रोटेन होगा? तो डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? डिलेक्टेबल का मतलब होता है टेस्टी, टेस्टी, स्वीट, डिलीशियस। तो आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिलेक्टेबल का सिनोनिम होगा डिलीशियस, स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट। स्टेल का मतलब क्या होता है? स्टेल का मतलब लिख सकते हैं इसको ओल्ड, जो बासी जिसको बोलते हैं हम लोग, ओल्ड हो गया, ड्राई हो गया, और इसको क्या बोल सकते हैं?
है कि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मॉडर्न का क्या होगा? न्यू होगा, फ्लैशी होगा, ग्लोबल होगा या एशियाटिक होगा? क्या होगा इसका? एशियाटिक का मतलब क्या होता है? इसको बोल सकते हैं रिलेटेड टू एशिया। ग्लोबल का क्या होगा? ग्लोबल को बोल सकते हैं क्या, जो वैश्विक होता है, क्या बोल सकते हैं? वर्ल्ड वाइड। ठीक है। यूनिवर्सल बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बोल सकते हैं। ये सब क्या है? ग्लोबल का सिनोनिम है। फ्लैशी का मतलब क्या होता है? फ्लैशी का मतलब होता है जो शोभी हो, ठीक है, देखने में भड़कीला हो, जिसको क्या बोल सकते हैं? फ्लैशी। तो क्या बोल सकते हैं? शोभी। बोल्ड भी बोल सकते हैं। ओस ओल्ड बोल सकते हैं, बोल्ड बोल सकते हैं, इसको शोभी बोल सकते हैं, ऑस्टेंटेनियस बोल सकते हैं, ऑस्टेंटेनियस भी बोल सकते हैं। तीसरा और न्यू, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू। मॉडर्न का सिनोनिम क्या होगा? न्यू। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? न्यू बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं, इसको प्रेजेंट हो सकता है। न्यू हो गया, प्रेजेंट हो गया, करंट हो गया, टेम्पोररी भी बोल सकते हैं, टेम्पोररी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे कर लेते हैं। एक्सॉल्टेशन का सिनोनिम क्या होगा? डिजेक्शन होगा, एक्सटेसी होगा या सेटिस्फेक्शन होगा? क्या होगा इसका? एक्सॉल्टेशन। एक्सॉल्टेशन का मतलब क्या होगा? तो एक्सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है? क्या बोल सकते हैं? जो मतलब क्या हो? प्रसन्नता, जिसको क्या बोल सकते हैं? प्रसन्नता। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, ग्ली, ग्लैडनेस, प्रेस। प्रेस हो गया, और बोल सकते हैं एक्सटेसी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? जो संतुष्ट हो, संतोषी हो। ठीक है। इलेबोरेशन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। इलेबोरेट करना मतलब किसी को बढ़ाना। ठीक है। डेवलपमेंट करना। क्या होगा? डेवलपमेंट। और क्या लिख सकते हैं? प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस। एलेबोरेशन का सिनोनिम हो गया। तो इसका आंसर जो होगा इसका यहाँ पे एक्सटेसी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनलेस का सिनोनिम क्या होगा? सभी को पता होगा। इनलेस का क्या हो जाएगा? सिकनेस। क्या होगा? सिकनेस। जिसको डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? सिकनेस हो गया, एलिमेंट बोल सकते हैं, डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकनेस। डिस्टर्बेंस अभी बता दिए क्या होता है, जो डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण किसी को। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? विघटित करना। मतलब क्या करना? इरोजन करना। इरोजन हो सकता है, होता है इरोजन। ठीक है। डिके कर देना। ठीक है। डिकम्पोजिशन करना। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेशन।
डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो ऑर्डर में ना हो, जो अव्यवस्थित, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। तो इलनेस का यहाँ जो सिनोनिम होगा होगा सिकनेस। नेक्सस का मतलब क्या होगा, अलाइनमेंट होगा, डिस्प्यूट होगा, लिंक होगा, या फिर इनकॉन्ग्रुएंस होगा। क्या इसका आंसर होगा, आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्सस का मतलब क्या होता है, तो नेक्सस को हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिंक, और क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क, जो किसी को जोड़ता है, ठीक है, कनेक्शन, कनेक्शन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे लिंक हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, क्या होता है डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, डिबेट करना, आर्गूमेंट करना, डिस्कोर्स करना। क्या लिख सकते हैं इसको, डिबेट, आर्गूमेंट, डिस्कोर्स, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्यूट का सिनोनिम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। म्यूटेट का सिनोनिम बताना है। म्यूटेट का मतलब क्या होता है, क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, इमिटेट होगा, चेंज हो गया, या फिर इनसाइज होगा। क्या होगा, तो म्यूटेट का मतलब क्या क्या होता है, म्यूटेट का मतलब हो सकता है चेंज, ठीक है, परिवर्तन लाना, कुछ चेंज करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। म्यूटेट का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज। रेप्लिकेट और इमिटेट जो है सिनोनिम, इसका मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। इंसाइज का मतलब होता है क्या, कट करना, मैं किसी को छोटा करना, कट। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चेंज। चेंज करना, ट्रांसफर करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, इवॉल्व करना, ये सब क्या है, म्यूटेट का सिनोनिम्स है। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जो संतुष्ट हो, संतोषी हो, उसको क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन। आंसर हो जाएगा कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट का मतलब क्या होता है, जो संतुष्ट हो, जो संतोषी हो, उसको बोलते हैं कॉन्टेंटमेंट। अगला कर लेते हैं, डेलिब्रेट का सिनोनिम क्या होता है, कैजुअल होगा, हैस्टी होगा, प्लान होगा, या फिर रस्ट होगा। क्या आंसर होगा इसका, तो डेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो जानबूझ के किया गया, डिलिबरेटली, जानबूझ के किया गया, क्या होता है, डेलिब्रेट करना। इसका क्या क्या लिख सकते हैं, प्लान किया हुआ, प्लान लिख सकते हैं, कंसीडर लिख सकते हैं, जो कंसीडर किया गया पहले से, कंसीडर्ड हो गया, कैलकुलेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लान किया हुआ, जानबूझ के किया गया। कैजुअल का मतलब क्या होता है, तो कैजुअल का मतलब होता है जो फ्रेंडली हो, नेचुरल हो, रैंडम हो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, रैंडम, ठीक है, फ्रेंडली, ठीक है, कैजुअल हो गया, रैंडम हो गया, फ्रेंडली हो गया, नेचुरल भी लिख सकते हैं इसको। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। हेस्टी और रस्ट जो है दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हरी, इसको हरी भी लिख सकते हैं, हरीड, ठीक है। क्विक भी लिख सकते हैं, स्विफ्ट भी लिख सकते हैं, स्विफ्ट। क्या हो जाएगा, हेस्टी हो गया, रस्ट हो गया, हरीड हो गया, क्विक हो गया,
स्विफ्ट हो गया, ये क्या है? सारे सिनोनिम है अपने आप में। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? क्या होता है? किसी चीज को इंक्रीज करना, ठीक है, मैक्सिमाइज करना। क्या लिख सकते हैं इसको? मैक्सिमाइज करना, ठीक है, एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना, ठीक है, एक क्या है? मैग्नीफाई का सिनोनिम्स है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैग्निमस का मतलब क्या होता है? तो मैग्निमस का मतलब होता है, मैग्निमस का मतलब होता है बड़ा दिल वाला। इसको क्या बोल सकते हैं? चैरिटेबल, ठीक है, जेनरस, ठीक है, जेनरस हो गया, ठीक है, काइंड भी बोल सकते हैं। ये सब क्या? मैग्निमस है, ठीक है। मिनिएचर का मतलब क्या होता है? जो लिटिल होता है। क्या होता है? जो लिटिल है। टीनी बोल सकते हैं, स्मॉल बोल सकते हैं। ये सब क्या है? मिनिएचर का सिनोनिम्स है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिमोर्स का सिनोनिम बताना है, क्या होगा? रिपेंटेंस होगा, स्लो होगा, लिबरेट हो गया, एफिनिटी होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसको क्या क्या लिख सकते हैं? रिमोर्स का मतलब क्या होता है? पछतावा करना, ठीक है, गिल्ट महसूस करना, सौरो होना, उदास होना। क्या उसको बोल सकते हैं? रिपेंटेंस। क्या होता है किसका? रिपेंटेंस, पछतावा करना, ठीक है। रिपेंटेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्लो का मतलब जो धीमा हो, लिबरेट का मतलब क्या होता है? जो फ्री हो, ठीक है, रिलीज किया हुआ हो, ठीक है, जिसपे कोई अंकुश नहीं लगाया गया हो, वो होता है लिबरेट। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब क्या होता है? हार्मोनी, जो किसी से क्या होता है? जो मिलजुल कर रहता है, जो सहमति से रहता है, उसको बोलते हैं एफिनिटी, हार्मोनी, ठीक है, एकॉर्ड, ठीक है। ये सब क्या है? आपस में क्या है? सिनोनिम्स है, ठीक है। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का बता दिए क्या होता है? मोशनलेस। अभी बताएं क्या होता है इसका? मोशनलेस, मोशनलेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोशनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेरिलस का मतलब क्या होगा? डिलाइट्स होगा, बेनिफिट्स होगा, हैजार्ड्स होगा, ह्यूमिलेशंस होगा। तो पेरिलेशन का, पेरिलस का मतलब क्या होता है? जो डेंजर हो, डेंजर हो, ठीक है, डेंजर हो, ठीक है, हैजार्ड्स भी लिख सकते हैं इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। डिलाइट्स का मतलब क्या होता है? तो डिलाइट्स का मतलब होता है चाम, ठीक है, जो बेविच हो, ठीक है, इंचैंट हो। क्या लिख सकते हैं इसको? चाम हो सकता है, वेविच हो सकता है, इंचैंट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। वाइड का मतलब क्या होगा? ट्रेडिशन होगा, गैप होगा, मेमोरी होगा, एक्सपीरियंस होगा। वाइड का मतलब क्या होता है? गैप, नल, ठीक है, नलीफाई करना, ठीक है, जीरो कर देना, ठीक है। इम्प्टी होगा, वैकेंट बोल सकते हैं, ठीक है। गैप हो गया, नल हो गया, जीरो हो गया, इम्प्टी हो गया, वैकेंट हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है? वाइड का सिनोनिम है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, गैप। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? सिनोनिम बताना है क्या होगा? अननेसेसरी होगा, कंपलसरी होगा, सुजेन होगा, ऑप्शनल होगा। तो इसका मतलब क्या होता है?
ठीक है। जो मैंडेटरी, ठीक है, जो आवश्यक हो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी। मत बोल सकते हैं इसको मैंडेटरी, क्या बोल सकते हैं, मैंडेटरी, सॉरी, मैंडेटरी, नेसेसरी, इम्परेटिव बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कंपलसरी बोल सकते हैं, कंपलसरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपलसरी। हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, हिस्ट्रिकल उसको बोलते हैं जो रहस्य हो, ठीक है, जो रहस्य हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमोशनल, ठीक है। हिस्ट्रिकल का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे हिस्ट्रिकल है, ठीक है। हिस्ट्रिकल का मतलब होता है जो हिलेरियस हो, ठीक है, जो मजेदार हो, क्या हो, हिलेरियस हो, मजेदार हो। मिस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पे हिस्ट्रिकल है, हिस्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, हिलेरियस, हिलेरियस जो मजेदार होता है, जो अच्छा होता है, ठीक है। जो इमोशनल भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, इमोशनल। इमोशनल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमोशनल।